सो फ्रेंड्स, अभिवादन स्वीकार कीजिए एडवोकेट देव भास्कर मिश्र का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना प्रिय चैनल। आज का हमारा विषय है अब पुरुषों की भी हुई बल्ले बल्ले। यदि पुरुष पति और पत्नी दोनों साथ साथ रहकर अपना जीवन खुशहाल पूर्वक बिता रहे हैं तब उन्हें पूरी लाइफ में एंजॉय देखने को मिलता है। लेकिन अधिकतर ये हो जाता है कि एक दूसरे को क्रॉस करने के चक्कर में लोग एक दूसरे से आपसी विवाद कर बैठते हैं और मारपीट की नौबत आ जाती है। अब कभी कभी ये होता है कि पुरुष पत्नी को मार देते हैं, पत्नी पुरुष को मार देते हैं। तो जब पुरुष पत्नी के ऊपर मार देते हैं, पत्नी को मार देते हैं, तो हमारे कानून में तमाम ऐसी व्यवस्थाएं दी गई हैं जिसमें महिलाओं को विशेषाधिकार मिला हुआ है। लेकिन पुरुष के ऊपर यदि पत्नी किसी से आक्रमण कर देती है तो पुरुषों को कोई विशेषाधिकार नहीं मिला हुआ है। ये एक न्यायिक व्यवस्था है, ये ऐसे चलता ही रहेगा। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बेहतरीन जजमेंट दिया है। उस जजमेंट में ये था कि पत्नी ने पति के ऊपर हमला कर दिया था, सो इसकी बेल दिल्ली हाई कोर्ट में गई थी और पत्नी जेल में थी। पत्नी की बेल पर दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई कर रहा था। दिल्ली हाई कोर्ट ने अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्रों की सुनवाई करते हुए एक सख्त टिप्पणी की है जिससे कि पुरुष जितने भी हैं वो सब खुशी से झूम उठेंगे। यदि पुरुष उस जजमेंट को जान लेंगे तो निश्चित तौर पे वो दिल्ली के हाई कोर्ट के इस आदेश की सराहना तो अवश्य ही करेंगे। वैसे जब से नए सीजीआई साहब बने हुए हैं तब से देश में एक न्याय व्यवस्था की एक अलग जगह कर रख दिए हैं। न्याय सस्ता मिले, न्याय जल्दी मिले, न्याय सरल मिले, न्याय में अर्थव्यवस्था ज़्यादा किसी का खर्च ना हो। इन सब तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए वो अलग अलग राज्यों में लोक अदालतें लगाते रहते हैं जिससे छोटे छोटे मुकदमे जल्दी जल्दी निपटते रहते हैं और आम जनमानस को जल्दी जल्दी न्याय मिलता रहता है। सो फ्रेंड्स, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक सख्त टिप्पणी महिला के अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्रों पर की है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि जिस तरीके से महिलाओं को क्रूरता हिंसा पर अधिकार प्राप्त है उसी तरीके से पुरुष को भी क्रूरता हिंसा पर अधिकार प्राप्त है। दोनों को क्रूरता के विषय में समान अधिकार प्राप्त है। सुरक्षा की दृष्टि से दोनों के अधिकार बराबर हैं। यानी कहने का भाव यह है कि यदि पति के ऊपर पत्नी किसी भी तरीके से क्रूरता करती है तो अब उसके ऊपर भी एफआईआर दर्ज होगी और उस महिला को भी जेल जाना पड़ेगा और उसे भी जेल की यातनाएं सहना पड़ेगा। तो दिल्ली के इस आदेश से ऐसा नहीं है कि पुरुष ही जेल जाएगा। महिलाएं भी यदि वो पुरुषों के ऊपर कोई क्रूरता करेंगी तो निश्चित तौर पे जेल जाएंगी और उनको जेल में यातनाएं सहना पड़ेगा। तो दिल्ली हाई कोर्ट का यह फैसला पुरुषों के लिए एक रामबाण साबित हो सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने महिला की जमानत प्रार्थना पत्रों की सुनवाई करते समय सख्त टिप्पणी की है कि पुरुष को भी महिलाओं की तरह क्रूरता और हिंसा से समान सुरक्षा का अधिकार है। केस का टाइटल है दोस्तों, ज्योति उर्फ विट्टू बनाम दिल्ली सरकार। सो ये था आज का हमारा विषय। अगर हमारा विषय पसंद आता है तो हमारे चैनल लाभित भास्कर को लाइक करते हुए एक सब्सक्राइब शेयर अवश्य कर दीजिए जिससे हमारी विधीय व्यवस्था की जो न्याय व्यवस्था है वो किसी अन्य लोगों को पहुंच सके। हो सकता है मेरे एक टॉपिक से उस व्यक्ति का भला हो जाए। सो आज का ये था विषय। मिलेंगे नए विषय को लेकर, तब तक के लिए प्रणाम, धन्यवाद।